चंद्रशेखर आज़ाद भाई की रैली को सफल बनाने के लिए जो है कि रखा गया था। ये हम रैली सबका ये जो शब्द बोल रहे हैं, ये रैली नहीं महारैला होने जा रहा है। मिलर स्कूल ही नहीं, जितना मैदान में भीड़ होगा कहीं उससे ज्यादा जो है कि मैदान के बाहर भी भीड़ होगा। इस सरकार के खिलाफ एक इस राक्षस राज के खिलाफ एक बड़ा सा हल्ला बोलेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है इस सरकार को जो है कि दिखा देंगे कि बहुजनों का ताकत क्या होता है। ठीक है, बाबा साहेब के आइडियोलॉजी में क्या पावर है वो दिखा दिया जाएगा। और इसके चंद्रशेखर आजाद कोई संसद के मोहताज नहीं है, वो जहां खड़े हो जाते हैं वो सड़क ही संसद बन जाता है। मैं आपको बता देते हैं, जब सांसद नहीं थे तो भी क्रेज वही था, ठीक है, आज भी वही है। और आपको बता देते हैं कि हमारे जो महापुरुषों ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। उस विचारधारा पे इस देश में कोई चल रहा है तो चंद्रशेखर आजाद भाई चल रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव थी सर। इंडिया गठबंधन और एनडीए में बताया जा रहा था कि टक्कर है, लेकिन एनडीए गठबंधन ऐसा क्या खेल खेला कि इंडिया गठबंधन का एक भी सीट हासिल नहीं हुआ। तो चंद्रशेखर आजाद का अगर सहयोग लिया जाता तो रिजल्ट कुछ और होता। एक बार फिर से बता दीजिए कितने तारीख के चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। 8 दिसंबर को भीम आर्मी चीफ से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर जी का पटना में आगमन होने जा रहा है, यानी बिहार के राजधानी पटना में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समंत प्रधान जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज की बैठक में क्या हुई, क्या निर्णय लिया गया। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, आप बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि मीटिंग जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई की रैली को सफल बनाने के लिए जो है कि रखा गया था। ये हम रैली सबका ये जो शब्द बोल रहे हैं, ये रैली नहीं महारैला होने जा रहा है। मिलर स्कूल ही नहीं, जितना मैदान में भीड़ होगा कहीं उससे ज्यादा जो है कि मैदान के बाहर भी भीड़ होगा। पटना में जो है कि पैर रखने का जगह नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं। पटना में पूरे पटना नीला कर देंगे। और ये जो राक्षस राज चल रहा है बिहार में, ठीक है, बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो कहा जाता है ना कि सुशासन की सरकार है, कुशासन की सरकार, ये साबित कर दिया गया है। आए दिन जो है कि दलितों पे जो घटना है, पिछड़ों पे जो घटना है, जो रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे दलित पिछड़ों पे घटना जो है कि नहीं हो रहा है। आपको बता दे उसी घटना को कैसे कम किया जाए, इस राक्षस राज से कैसे गरीबों को जो है कि निजात दिलाया जाए। कितना टारगेट रखे हुए, कितना संख्या में आप लोग रैली कर रहे हैं? इसमें बोलना मिलर हाई स्कूल में जितना जगह है, आप जब बोल देना आप दोबारा इस क्वेश्चन, मिलर हाई स्कूल में पैर रखने का जगह तो होगा ही नहीं, उसके बाहर भी नहीं होगा। हाँ, पटना में दिखेगा कि कोई महारैला हुआ है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, पहली बार संसद बनने के बाद बिहार में। क्या मुद्दा है बिहार में कि आज बिहार में आगमन उनका होने जा रहा है? किस देखिए, मुद्दा यह है कि वो जिसके नेता माने जाते हैं, गरीबों का नेता माने जाते हैं, शोषितों का नेता माने जाते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि वो चलते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारधारा में, जिनके समक्ष हम खड़े हैं। विचारधारा के तो बहुत सारे लोग बात करते हैं। सुनिए ना, बात करते हैं, लेकिन वो चलते हैं ना, वो उनको किताबों में पढ़े हैं, किताबों में उनको ढूंढे हैं, और उनके विचारों से इस देश के गरीबों को, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए वो जाने जाते हैं। और वो न्याय दिलाए कैसे, हम लोग एक नया राज, जो राक्षस राज है, उसको कैसे खत्म करेंगे, उस पर बात होगा। और इस सरकार के खिलाफ एक इस राक्षस राज के खिलाफ एक बड़ा सा हल्ला बोलेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है इस सरकार को जो है कि दिखा देंगे कि बहुजनों का ताकत क्या होता है। ठीक है, बाबा साहेब के आइडियोलॉजी में क्या पावर है वो दिखा दिया जाएगा। और इसके बाद इस बार जो है कि हम लोग इस मनुवादी सरकार को, ये राक्षस राज वाली सरकार को हम लोग बिहार से हटाने का काम करेंगे। एक सवाल है सर कि चंद्रशेखर आजाद जी कुछ दिन पहले इस्तीफा की बात किए, कहे कि जो शीतकालीन सत्र चालू होगा संसद भवन में, तो वहाँ जाएंगे तो इस्तीफा पत्र लेकर जाएंगे। तो कहा ही नहीं, क्यों नहीं? जहाँ पे बहन बेटियों, कारण है सर? सुनिए, जहाँ पे बहन बेटियों की आवाज को नहीं सुना जाए, जहाँ पे बहन बेटियों के सम्मान के लिए जब हमारे भाई आवाज रखते हैं, गरीब शोषितों की आवाज वहाँ पे बुलंद करते हैं, तो लेकिन सुना नहीं जाता है। तो ऐसे चार दीवारी में रहने से कोई फायदा नहीं। चंद्रशेखर आजाद कोई संसद के मोहताज नहीं है, वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वो सड़क ही संसद बन जाता है। मैं आपको बता देते हैं, मुखिया बनने के लिए सर बहुत सारी षड्यंत्र की जाती है, बहुत सारे काम करते हैं तो मुखिया बन पाते हैं। इतना बड़ा
देश के सबसे बड़ा पंचायत का एक सदस्य हैं और इस्तीफा दे दें, क्या ऐसे क्या होगा सर? अरे आप बताइए, हमारे नेता कभी भी पद के मोहताज रहे ही नहीं। जब सांसद नहीं थे तो भी क्रेज वही था, ठीक है, आज भी वही है। और आपको बता देते हैं कि हमारे जो महापुरुषों ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। उस विचारधारा पर इस देश में कोई चल रहा है तो चंद्रशेखर आजाद भाई चल रहे हैं। विचारधारा मायने रखता है? अभी विचारधारा गरीब शोषितों का सम्मान मायने रखता है, हमारी बहन बेटियों का सम्मान मायने रखता है। हाँ, हमारे रहते हमारे लोगों पे किसी तरह का अत्याचार ना हो, शोषण ना हो, वो मायने रखता है। ठीक है, हम लोग अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है। हम कहते हैं जो जिस चीज की हमारी लड़ाई है, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, हमारे लोगों पे अत्याचार होना बंद कर दिया जाए, हमारे लोगों को अधिकार मिल जाए, हम लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन है तमाम जगहों पे जो है कि हमें भी मौका मिले, ये सब दे दीजिए हमें। हम राजनीति छोड़ देंगे, हम लोगों के लिए पद की जरूरत नहीं है। हम अपने लोगों को जो है उनको अधिकार दिलाने के लिए कैसे उनको अपना रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर पे सवाल उठता है सर कि क्या इस्तीफा दे देने से दलित समाज के या बहुजन समाज पे जो एट्रोसिटी हो रही है क्या रुक जाएगी सर? हम आपको बार बार कह रहे हैं ना कि पहले भी हम लोग सड़क को संसद बना के रक्षा करते रहे अपने समाज को, ठीक है। वो जहां हम लोग संसद में आवाज उठा रहे ना, हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई से ज्यादा कौन आवाज उठा रहा है, लेकिन सुना नहीं जा रहा, तो वैसे जगह रहने से क्या फायदा। वो समय जो है कि समाज के बीच दिया जाएगा और सड़क को संसद बना के सरकार से जो है कि एकदम लड़ाई लड़ा जाएगा और बताया जाएगा कि इस देश के बहुजन को छेड़ोगे तो दिल्ली के गद्दी पे रहने नहीं दिया जाएगा और दिल्ली के गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव थी सर, इंडिया गठबंधन और एनडीए में बताया जा रहा था कि टक्कर है, लेकिन एनडीए गठबंधन ऐसा क्या खेल खेला कि इंडिया गठबंधन का एक भी सीट हासिल नहीं हुआ? कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम इस चीज को मान रहे हैं कि पूरा मोनोपोली जो है जिस तरीके से जो है कि सिस्टम पे उन्होंने कब्जा किया है, ये चुनावी सिस्टम का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है वो किसी से अछूता नहीं है। मान रहे इसी के विरुद्ध लड़ाई है, लड़ाई जो इसी के विरुद्ध है। चंद्रशेखर भाई सबको एकजुट कर रहे हैं और इस सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम पूंजीपतियों के मदद से जो है कि इस चुनाव को जीतने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से आपको ईवीएम में जिस तरीके से पूरे अधिकारियों के सहयोग से उसका दुरुपयोग हो रहा है, उस सिस्टम के खिलाफ हम लोग मजबूत हो रहे हैं और इस सरकार को जो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी को भी नई गठबंधन में लेना, क्या यही कमी तो नहीं रह गई? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ी ताकत है इस देश में, उनके साथ बहुत बड़ा तबका जो है कि उनके साथ है, पूरा बहुजन समाज उनके साथ है। तो चंद्रशेखर आजाद का अगर सहयोग लिया जाता तो रिजल्ट कुछ और होता। एक बार फिर से बता दीजिए कितने तारीख के चंद्रशेखर जी आ रहे हैं? 8 दिसंबर को आ रहे हैं और मिलर हाई स्कूल में रैला होने जा रहा है, महारैला होने जा रहा है। उस महारैला को सफल बनाने के लिए आप लोग भी आए और इस राक्षस राज को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद करें। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें कि साफ तौर पे समंत प्रधान जी थे और अपने माध्यम से बात रखने का काम किया चंद्रशेखर आजाद जी के। जिस प्रकार से पटना में आगमन होने जा रहा है संसद बनने के बाद पहली बार, पूरे वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर साथ, तब तक धन्यवाद।